हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर चल रहा है सीबीएसई का 2024-25 सेशन का। इसमें अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, पहला ये और दूसरा ये। पहले हम एक ऑप्शन करेंगे जिसको कि मैं 24A बोलूँगा, पहले वो करते हैं। बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि मेघना, महक एंड मनदीप वर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वॉज एज अंडर। ये बच्चों उनकी बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और कैपिटल के बैलेंसेस, इधर कैश, डाटा, स्टॉक, फर्नीचर। ठीक है जी। महक रिटायर्ड ऑन दिस डेट अंडर फॉलोइंग टर्म्स: to reduce stock and furniture by 5 and 10%, to provide for doubtful debts out at 10% on debtors, goodwill कितनी है 12,000 की, creditors कितने 8,000 के, what to be settled at 7,100 and महक should be paid off। हाँ, ये important point आएगा। महक should be paid off and the entire sum payable to महक shall be brought in by Meghna and Mandeep in such a way that their capital should be in their new profit sharing ratio। ठीक है जी। and balance of 25,000 is maintained in the cash account। prepare revaluation account part as capital account of the new firm। तो चलिए बच्चों, इसके सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा। इसमें हमारा स्टॉक और फर्नीचर कम हो जाएगा। स्टॉक कितना कम करना है आपको? 5%। स्टॉक 28,000 का 5% कम होकर ये 1,400 का आ गया। फर्नीचर कम कर दोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम कर दोगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो आपको कितने की करने को कह रहा है? 10% बढ़ाने को कह रहा है। तो कम करने का मतलब कि डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे। 20,000 का 10% 2,000 से ये आपका लाइबिलिटी बढ़ रही है और क्रेडिटर्स 900 रुपये के कम हो जाएंगे। जैसे 8,000 का है और ये 7,100 आपको पे सेटल करना है, तो कितना आ जाएगा? 900। तो अब ये इसके बाद ये 3,900 का ये आ गया, ये 900 आ गया और ये लॉस आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन का। ठीक है बच्चों समझ लग गया ना? स्टॉक देखो, स्टॉक कितना 5% कम हुआ, फर्नीचर 10% कम हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑफ द डेटर्स और ये क्रेडिटर्स आपके 900 कम होकर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब उसने आगे क्या बोला बच्चों? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ये देखो मेघना, महक, मनदीप का कैपिटल अकाउंट। और आगे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है जी, ये रहा इसका कैपिटल अकाउंट। तो इसमें बच्चों कैसे आ रहा है कैपिटल अकाउंट में? ये मेघना का जो बैलेंस आएगा, ये रहा इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन के हिसाब से। ये इसके कैपिटल अकाउंट 20,000, 14,500 और 10,000। ये इसके 20,000, 14,500, ये 10,000 आ गया। फिर जनरल रिजर्व आपने रेशो में बांट देना इक्वल, बिकॉज किसी रेशो की बात नहीं करी हुई तो इसका मतलब वो ओल्ड रेशो इक्वल है। फिर उसके बाद आपने जो गुडविल उसको देनी है, गुडविल कितनी है? 12,000 और उसका हिस्सा कितना आ जाएगा? 1/3, तो 4,000 बना। तो 4,000 ये दोनों पार्टनर उसको देंगे, क्योंकि रिटायर कौन हो रही है? महक सेंटर वाली है। तो सेंटर में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये मेघना का है, ये मेघना, महक और ये क्या है? मनदीप। मेघना, महक, मनदीप। ठीक है, जनरल रिजर्व ये आ गया और ये 2,000 यहाँ से कट गया। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो ये आ गया। बच्चों ये गुडविल उसको मिलनी थी, ये दोनों से गुडविल मिलनी थी ना इसको, और इनके खाते से, इनके अकाउंट में से गुडविल कट जानी है 2,000 की सैक्रिफाइस रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल है और न्यू रेशो नहीं अलग से बताया। तो जितनी ओल्ड होती है उतनी ही सैक्रिफाइस रेशो निकलेगी। चलिए ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि उसको पे कर देना है आपने। तो उसका बैलेंस कितना निकला? महक को पे करने के लिए 14,500, ये सारा कुछ ऐड करके कितना बन गया? 21,000 और उसमें 1,000 डेबिट करके बाकी बैलेंसिंग फिगर कितनी हुई? 20,000। तो 20,000 इसको तो पे कर देना है। अब उसमें क्वेश्चन क्या था कि 20,000 जितना भी उसका कैपिटल आएगा वो इस तरीके से बांटेंगे, महक शुड बी पेड ऑफ
एंड द एंटायर सम पेबल टू महक shall be brought in by Meghna and Mandeep in such a way that their capital should be in new profit sharing ratio. वो किस में आएंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. एंड द बैलेंस ऑफ 25,000 इज मेंटेन इन कैश अकाउंट. तो इसका मतलब अब हमें वर्किंग देखनी पड़ेगी. वर्किंग क्या है? ये रही. ये देखो बच्चों, अमाउंट पेबल टू महक. महक को जो आपने बैलेंस देना वो कितना देना आपने? 20,000. और अमाउंट ऑफ कैश टू ब्रिंग कितना है? बिकॉज अवेलेबल कैश आपके पास कितना है? 27,000. उसमें से क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? 7,100. और 25,000 तो वो बैलेंस मेंटेन करने को कह रहा है. तो इसका मतलब इतना तो बैलेंस होना चाहिए. 27,000 अवेलेबल आपके पास, ये दो चीज़ों के लिए कैश चाहिए. तो इसका मतलब और कैश कितना ब्रॉट इन करना पड़ेगा? 5,100. तो टोटल अमाउंट टू बी ब्रॉट कितना आ गया? 25,100. इसमें इन दोनों पार्टनर्स की, मेघना और मनदीप की कैपिटल को हम ऐड कर देंगे. कैसे ऐड करेंगे? ये देखो, उनके ये जो बैलेंसेस होते हैं बच्चों, 20,000 और 2,500, इसमें ऐड करके ये 1,000 और 2,000, 20,000 और 2,500 ऐड कर देंगे. 1,000 और 2,000 डिडक्ट में दिखा देंगे. ये दोनों को ऐड करके ये माइनस हो गए. इस तरीके से इसका बैलेंस आ गया 19,500. उसी तरीके से दूसरा मनदीप का कैसे है? 10,000 और 2,500 ये आ गया, और उसमें से 1,000 और 2,000 माइनस कर देंगे. ये 12,500 में 1,000 और 2,000 माइनस करके उसका कितना बैलेंस बच गया? 9500. और टोटल कैपिटल इन तीनों को ऐड कर लो तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी बनी? 54,100. और अब इक्वल बांटनी है क्योंकि और कोई अलग से रेशो गिवन नहीं है. तो 27,050, 27,050, 27,050, 27,050 आ गया. और ये कैपिटल इनकी यहाँ आ जाएगी. और जो बैलेंसिंग फिगर है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर, इसका कम पड़ रहा है इस तरफ, तो ये उससे पैसा मंगवा लिया जाएगा. इसका बैलेंसिंग फिगर ये आएगा इसका, क्योंकि इसको तो पेमेंट कर रही थी ना, इन दोनों से पैसा मंगवा लिया जाएगा. इनके कैपिटल अकाउंट्स के टोटल करने के बाद इसमें पैसा मंगवाने वाला बन रहा है 7,550 और इससे बन रहा है 17,550. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से वर्किंग करके हमने ये निकाल लेना है और वो अमाउंट वहाँ पे शो कर देना है. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ. वो मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, क्वेश्चन नंबर 24 का ही जो सेकंड ऑप्शन है वो है वरुण. वरुण एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ कितना? 3:2. बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट्स का कितना? 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल अकाउंट्स कितने हैं? 3 लाख और 2 लाख. करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने हैं? 1 लाख और 28,000. ये डेबिट बैलेंस है, याद रखना. सो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण को सैलरी कितनी मिलनी है? 5,000. वेयर एज विवेक वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 30,000 पर ईयर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 8% पर एनम. वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम. द ड्राइंग्स ऑफ द वरुण वर 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वाइल विवेक कितना विड्रॉ करा? 30,000 ऑन 1 सितंबर को. नेट प्रॉफिट आपके पास कितना अवेलेबल है बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट्स? 1,20,000. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. और ये अगेन 6 नंबर का क्वेश्चन है. तो बच्चों इसमें हमें वर्किंग करनी है. वर्किंग क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ. ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का. मैं पहले वर्किंग बता दूँ. ये बी ऑप्शन की, वरुण और विवेक. इसको बच्चों IOC के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में कितना मिलना? 8%. कैपिटल इनकी कितनी है? 3 लाख और 2 लाख. 8% इंटरेस्ट है. 8 के 24 और ये 24,000 एंड 16,000 ये मिल गया. सैलरी उसको कितनी मिलनी है? वरुण को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ, तो 60,000 हो गई. कमीशन दूसरे को कितनी मिलनी है? 30,000. कमीशन कितनी? 30,000. तो कमीशन ये आ गई. अब इन दोनों को मिलने वाला अमाउंट कितना? जो 84,000 प्लस 46,000. ठीक है जी. बट आपके पास अब क्या होगा जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे? ये तो हमने देख लिया. अवेलेबल प्रॉफिट तो सिर्फ 1,20,000 है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो गई. तो इसका मतलब अब ये कितना बन गया टोटल? 6 4 10, 8 4 12 और 13. ये मोर देन 1,30,000 बन गया. मतलब 1,30,000 बन गया, मोर देन नहीं, 1,30,000 बन गया, विच इज़ मोर देन 1,20,000. तो अब एप्रोप्रिएशन हमने अकाउंट बनाना शुरू किया तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 तो ये बन गया. पहले हमें इंटरेस्ट, पहले ये लिख लेंगे, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, चार्ज कर लेंगे मतलब उनसे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है आपने वो है 6%.
ड्राइंग ऑफ द वरुण वर्क कितनी है 3000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये आ गया 12000, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया 12000, तो 12000 का 6% और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 12000 जो आपकी ड्राइंग्स है, 12000 ड्राइंग्स, ठीक है बच्चों, और रेट क्या है उसका 6%, और क्या बच्चों उसका 7.5/12 7.5/12, तो ये आ जाएगा 450, तो वो 450 यहाँ आ जाएगा। 12000 इंटू 6% इंटू 7.5/12 करके बच्चों ये यहाँ आ जाएगा। और विवेक का कितनी ड्राइंग्स है बच्चों, विवेक की ड्राइंग्स है 30,000, ठीक है जी, 30,000 1 सितंबर को, 30,000 की ये ड्राइंग है इसकी, इंटू 6% इंटू 7/12, 7/12 आ जाएगा। तो ये 30,000 इंटू 6% इंटू 7/12, ये आ जाएगा 1050। तो ये सारा कुछ इकट्ठा होके ये कितना बन गया 1,21,500। अब मैं दोबारा उस वर्किंग शीट पे आऊँगा। अब हमें क्या करना है, अब ये देखो हमें उसकी रेशो निकालनी पड़ेगी। एज द अपोर्शनमेंट्स आर 1,30,000 बट द अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, सिर्फ 1,25,000, जो कि अभी आपने यहाँ से भी देखा है कितना अवेलेबल है 1,21,500, सॉरी 1,21,500। सो नई रेशो हम निकालेंगे इसकी 84,000 की और 46,000 की, वो मैंने शॉर्ट करके ये निकाल ली और ये रेशो बनी है हमारी, ठीक है जी। तो अब 1,21,500 को इस रेशो में बांट देंगे, 42/65 करके मल्टीप्लाई कर देंगे 1,21,500 को, ये बन गया 78508 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा। और उसी तरीके से दूसरे का भी ये 42,992 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा विवेक का, ठीक है। तो इसको अब यहाँ क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे यहाँ पे करंट अकाउंट में इनके एंट्री चली जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास ये नोट लिखना पड़ेगा सारी वर्किंग के साथ। एज डिविजिबल प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट सो अवेलेबल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशंस। अब मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता कि ये करना है। बच्चों जब यहाँ कहीं लिखा ही ना हो कि जो उनको एप्रोप्रिएशंस मिलनी है वो किसी चार्ज के फॉर्म में है, तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसी में से ही उनको मिलता है, उसकी रेशो जितनी भी अपोर्शनमेंट्स उनको जानी होती है ना, उसकी रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट में उनकी 3 लाख और 2 लाख की फिगर पहले यहाँ पे ब्रॉड डाउन करके फिर दूसरे नंबर पे यहाँ कैरी डाउन हो जाएगा। और उसी तरीके से करंट अकाउंट के उनके क्रेडिट बैलेंस, ये देखो क्रेडिट बैलेंस 1 लाख है और उसका डेबिट बैलेंस 28,000 था, 1 लाख और 28,000 था, ठीक है जी। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है आपको, ये इसको अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए ये उसका दोनों का बैलेंस आ गया। उसके बाद पहले तो ये बैलेंस लिख लेंगे, इधर इसका बैलेंस और इधर इसका बैलेंस, ठीक है जी। अब P&L एप्रोप्रिएशन से आपका क्या आएगा, ये जो प्रॉफिट है ना 78,508 एंड 42,992, ये इसका प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तीसरे नंबर पे ये ड्राइंग्स आ जाएंगी, चौथे नंबर पे ये आ जाएगा और फिर उनके बैलेंस से रिस्पेक्टिव आ जाएंगे, क्योंकि उसका तो डेबिट बैलेंस था तो उसका अभी भी डेबिट बैलेंस ही निकल रहा है और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इस केस में इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि करंट अकाउंट कैसे बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका करंट अकाउंट डेबिट होने की वजह से यहाँ पे 28,000 ये आया, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये 24वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों ऑप्शंस मैंने करा दिए 6-6 मार्क्स वाले। तो एक बार इसको दोबारा करके देखिए, ठीक है जी। मैं एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 6 मार्क्स का है और ये आपको दोबारा एक बार करके देखना है और उसी तरीके से ये सेकंड ऑप्शन उसका, ठीक है जी। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो। विशिंग यू गुड लक।